पुष्पा 1 एंड पुष्पा 2 मूवी को सबसे ज़्यादा खास बनाते हैं पुष्पा का नहीं झुकने वाला एटीट्यूड। एंड वहीं हमें पुष्पा 2 मूवी के अंदर देखने को मिलता है कि जब पुष्पा शेखावत को एक पार्टी के अंदर सॉरी बोलकर जा रहा होता है तो वो बीच रास्ते में ये थिंकिंग लेकर जा रहा होता है या सोच रहा होता है कि जो पार्टी के अंदर लोग मौजूद है एंड जो शेखावत है वो उसे चोमू समझ रहे हैं। यहाँ तक कि वो सोचता है कि उसकी वाइफ और उसके दोस्त भी उसको चोमू ही समझ रहे हैं। इस बात को सोचते हुए वो अपनी कार को बीच रास्ते में ही ब्रेक मारता है। तो उस ब्रेक मारने वाले सीन को किस प्रकार यहाँ पर फिल्माया जा रहा है। एंड यहाँ से जब पुष्पा दोबारा से पार्टी के अंदर जाता है तो वो सबसे पहले शेखावत की कार को जाकर ठोकता है। तो ये दोस्तों इस वाले सीन के अंदर वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पर जब पुष्पा जो है वो शेखावत की कार को ठोकता है तो वो कार स्विमिंग पूल के अंदर जाकर गिरती है। तो वो जो कार हमें स्विमिंग पूल के अंदर दिखाई गई थी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उस कार के डेमो को किस प्रकार बनाया गया था। एंड आफ्टर डेट वीएफएक्स का इस्तेमाल करके इस सीन को कुछ इस प्रकार कन्वर्ट कर दिया गया। एंड जब पुष्पा यहाँ पर आ जाता है, शेखावत की कार को ठोक देता है एंड शेखावत पर स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है और फिर पुष्पा जो है वो स्विमिंग पूल के अंदर पेशाब करता है। एंड दिस आगे जो भी सीन में होता है, फिर उसके बाद पर यहाँ पर कुछ हंगामा होता है। तो उस हंगामे वाले सीन को किस प्रकार यहाँ पर फिल्माया जा रहा है उसे भी आप बिहाइंड द सीन में देख पा रहे होंगे। एंड दोस्तों जब ये पार्टी वाला सीन है, जब ये एंडिंग होता है तो यहाँ पर एंडिंग के टाइम पर जो पुष्पा है वो शेखावत को बोलता है कि दम हो तो रोक के बता। शेखावत कुछ ऐसे डायलॉग्स बोलता है। तो कैसे यहाँ पर डायरेक्टर शिव कुमार जो है वो अल्लू अर्जुन को सीन समझा रहे हैं कि उन्हें इस सीन को किस प्रकार फिल्माना है या किस प्रकार उस डायलॉग को बोलना है, उसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कैसे डायलॉग को यहाँ पर जो डायरेक्टर शिव कुमार है वो अल्लू अर्जुन को सिखा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड सीन की तरफ। दरअसल ये सीन उस वक्त का है जब प्रताप रेड्डी का भतीजा पुष्पा की भतीजी को किडनैप कर ले जाता है। तो तब पुष्पा को इस बात की खबर लगती है एंड जो पुष्पा है वो अपने घर से गन लेकर कुछ इस प्रकार निकलता है। तो यहाँ पर उस वाले सीन को क्रेन कैमरा एंगल से शूट किया गया था एंड वो कार में जाकर बैठता है। तो उस वाले सीन की शूटिंग सीन को भी आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड यहाँ से जो पुष्पा है वो एक टीवी न्यूज़ चैनल के ऑफिस पर जाता है एंड वहाँ पर उन गुंडों को धमकी देता है कि कुछ घंटों या कुछ मिनटों के अंदर उसकी भतीजी को जहाँ से उठाकर ले गए थे वहाँ पर वापस जाकर उसको छोड़ा है। तो उस वाले सीन के वीडियो सीन को क्लोजअप शॉट को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कैसे उस क्लोजअप शॉट को लिया जा रहा है। एंड जब हेलीकॉप्टर के वहाँ पर आकर बैठता है पुष्पा, उनके कॉल का इंतजार करता है। तो उस वाले सीन की शूटिंग सीन को देख सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पर आपने जो हेलीकॉप्टर देखा था उसे पूरी तरीके से वीएफएक्स यानी सीजीआई द्वारा क्रिएट किया गया था, यानी कि एक हेलीकॉप्टर का डेमो था। आफ्टर डेट उसमें वीएफएक्स एंड सीजीआई का इस्तेमाल करके उसे एक बड़े से लाल रेड हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड यहाँ से दोस्तों इसके बाद हमें फिल्म का सबसे खतरनाक वाला क्लाइमेक्स सीन देखने को मिलता है जब पुष्पा उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी भतीजी को गुंडे किडनैप करके रख रखे होते हैं। तो ये सीन बेहद ही खतरनाक होता है। यहाँ पर एक डायलॉग हमें सुनने को मिलता है कि रपा रप करके गर्दनें काटूंगा मैं। तो उस वाले सीन के पूरे वीडियो सीन या उस सीन के पूरे मेकिंग सीन को आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि उसके हर शॉट को कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ पर शूट किया जा रहा है। एंड डायरेक्टर शिव कुमार जो है वो हर सीन को यहाँ पर अल्लू अर्जुन को समझा रहे हैं कि उन्हें कैसे यहाँ पर सीन में अपने एक्सप्रेशन देने हैं चेहरे के एंड कैसे उन्हें इन सीन्स को शूट करना है। तो उस वाले सीन को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कैसे हर फ्रेमिंग को यहाँ पर एक सही तरीके से एंड सही डायरेक्शन के साथ शूट किया जा रहा है। अभी आप जिस बिहाइंड द सीन को देख रहे हो, दरअसल इस वाले सीन को हम पुष्पा 2 मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट सीन बोल सकते हैं क्योंकि फिल्म मेकर ने इस अकेले सीन पर 60 से 70 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और जब हम इस सीन को देखते हैं तो हमें एक्चुअल में ऐसा लगता है कि शायद इस सीन पर इतने रुपए खर्च किए गए होंगे क्योंकि इस अकेले सीन में हमें एक एक्शन सीन देखने को मिलता है, एक सॉन्ग सुनने को मिलता है एंड साथ ही एक इमोशनल सीन भी देखने को मिलता है। यानी कि इस अकेले सीन के अंदर हमें 3 इम्पोर्टेंट पार्ट देखने को मिलते हैं। तो इस सीन में एक सॉन्ग जो हमें सुनने को मिलता है माँ कालिका का सॉन्ग होता है। तो उसको कोरियोग्राफ किया है गणेश आचार्य ने जो कि एक बहुत ही बड़े कोरियोग्राफर हैं। और जब भी ये अपनी मूवीज़ किसी भी मूवीज़ के अंदर जब किसी सॉन्ग को कोरियोग्राफ करते हैं तो इनके जो डांस स्टेप एंड जो मूवमेंट्स होती है हर प्रकार की जो एक एक्टर्स करते हैं या एक्ट्रेस करती है वो एक गाने से दूसरे गाने में कुछ अलग होते हैं, कुछ हटके होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पुष्पा का ये वाला लुक जहाँ पर तो कैसे यहाँ पर गणेश आचार्य अल्लू अर्जुन को उस वाले सीन को समझा रहे हैं।
एंड जो फाइटिंग सीक्वेंस सीन होता है उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसे किस प्रकार फिल्माया गया था। एंड आप इस पूरे वाले सीन के मेकिंग सीन को देख सकते हो। एंड इसके लिए पूरा एक सेट बनाया गया था जब पुष्पा अपने चंदन की लकड़ियों से भरे हुए कुछ ट्रक को सऊदी अरब के लिए रवाना करता है। एंड जो ये चंदन की लकड़ियां ये श्रीलंका की बॉर्डर को क्रॉस करते हुए सऊदी अरब के लिए जाती है, ऐसा फिल्म में हमें दिखाया गया है। तो किसी भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई आपने कुछ गलत बताया है, सऊदी अरब के लिए ये चंदन की लकड़ियां नहीं जा रही है बल्कि श्रीलंका के लिए जा रही है। बट दोस्तों ऐसा है कि इस फिल्म में हमें ऐसा दिखाया गया है कि ये जो लकड़ियां हैं, चंदन की लकड़ियां, ये श्रीलंका की बॉर्डर को क्रॉस करती हुई सऊदी अरब के लिए जाती है। कुछ ऐसा तो भाई को देखने में कुछ मिस्टेक हो गई होगी एंड मेरे से भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो इस वाले सीन को फिल्म के अंदर हमें नाइट की टाइम पर दिखाया गया था। ये सभी ट्रक नाइट में एक नदी के रास्ते से जा रहे होते हैं, बट इस वाले सीन को एक्चुअल में दिन के टाइम पर शूट किया गया था कुछ इस प्रकार, जैसे कि आप बिहाइंड द सीन में देख पा रहे होंगे। एंड वीएफएक्स का इस्तेमाल करके हमें इस सीन को नाइट के टाइम पर दिखाया गया था। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, क्योंकि दोस्तों पुष्पा 1 एंड पुष्पा 2 मूवी के अंदर जो साइड एक्टर्स थे या जो डबल बॉडी थे उनका काफ़ी बड़ा हाथ है पुष्पा 2 मूवी के सीन्स को फिल्माने में या पुष्पा 1 मूवी के सीन के। एग्जाम्पल के तौर पर पुष्पा 1 मूवी का ये वाला सीन जहाँ पर हमें एक बहुत ही खतरनाक ट्रक का एक स्टंट दिखाया गया था, जहाँ पर अल्लू अर्जुन एक चंदन की लकड़ी से भरे हुए ट्रक को ले जाता है। तो इस सीन को रियल में एक स्टंट मैन ने ही फिल्माया था। एंड वहीं पुष्पा 2 मूवी के अंदर भी हमें ये सीन देखने को मिले थे, जहाँ पर शेखावत जो है वो चंदन के भरे हुए ट्रक को बीच रास्ते में ही रोक लेता है, एक एक करके वो ट्रक की टायर पर गोली मारता है एंड वो ट्रक पलटी मार जाते हैं। तो इन सभी सीन्स को रियल में फिल्माया गया था कुछ इस प्रकार, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एंड दोस्तों इन सीन्स के अंदर आप इस बंदे को देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर वो चलते हुए ट्रक से कूद रहा है। तो यहाँ पर इनकी जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, बट ये इन सीन को रियल में शूट करवाते हैं, या यूँ समझ लो पैसों के लिए कैसे भी, लेकिन इनका काफ़ी बड़ा योगदान होता है एक फिल्म के अंदर एक सीन को रियल में फिल्माने के लिए। और यही सीन होते हैं जो मूवी के अंदर हमें कनेक्ट कर पाते हैं या सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं मूवी की तरफ। तो इन बंदों के लिए भी भाई लाइक बनता है। या इन बंदों के बारे में आपका क्या कहना है, जो साइड एक्टर्स होते हैं, जो डबल बॉडी होते हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वाले सीन को हम पुष्पा 2 मूवी का एक कॉमेडी सीन बोल सकते हैं, जहाँ पर जो शेखावत है एंड जो नथुलाल जी है वो जब थाने के अंदर आते हैं तो जो सभी पुलिस वाले हैं वो पुष्पा के हाथों बिक जाते हैं पैसों के कारण। तो उस वाले सीन को यहाँ पर किस प्रकार फिल्माया जा रहा है, जिसे आप बिहाइंड द सीन क्लिप के अंदर देख पा रहे होंगे। एंड दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें एक और सॉन्ग सुनने को मिलता है जिसका टाइटल होता है पुष्पा पुष्पा। तो उस वाले टाइटल वाले सॉन्ग को आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार उस सॉन्ग की शूटिंग को किया जा रहा है। एंड जो आप यहाँ पर चंदन की लकड़ियों से बने हुए टावर को देखते हो उसे भी यहाँ पर रियल में बनाया गया था। और एंड जब इस वाले सॉन्ग का सेट तैयार किया जा रहा था उसकी क्लिप को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड यहाँ से आपको हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी का बोर्ड भी नजर आ रहा है, जहाँ पर रामोजी फिल्म सिटी लिख रखा है एंड आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये थे पुष्पा 2 मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन एंड इनसे जुड़ी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को कौन सी इन्फॉर्मेशन बेटर लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड मेरी वीडियो की क्या नेगेटिव एंड क्या पॉजिटिव साइड है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय अगेन, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।